बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड में सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। सो द स्पेस अराउंड अर्थ in which Earth's gravitational field या force acts is called gravitational field. अब work done in gravitational field is independent of path, ये बात प्रूव करने के लिए let us take an example कि हमारे पास कोई एक हाइट है, जिस हाइट तक हमने किसी ऑब्जेक्ट को पहुंचाना है। सो ये पाथ ए से हम पाथ बी और फिर पाथ सी तक जा सकते हैं। इसी तरह हम पाथ डी और फिर पाथ सी तक जा सकते हैं। एंड सिमिलरली वी कैन हैव अ पाथ फ्रॉम ए टू सी इन ऑर्डर टू पुट एन ऑब्जेक्ट एट दिस हाइट h. Now let us take the fact that what will be the work on path A, B and C. That will be equal to work from A to B plus work from B to C. So जब एक ऑब्जेक्ट को हम A से B तक डिस्प्लेस करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड mg and we are displacing the object forward into D. सो ए से बी तक मुसलसल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल रहेगा 90 डिग्रीज का, जिसकी वजह से कोई वर्क डन कंसीडर नहीं होगा। सो वर्क अलोंग ए बी सी इज इक्वल टू 0 प्लस। अब वर्क बी से सी तक देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड। बी से सी तक जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू एच। सो 180 डिग्री की वजह से माइनस और वर्क हो जाएगा mgh. सो वी कैन से वर्क डन अलोंग आवर पाथ ए बी सी इज इक्वल टू माइनस mgh. ये तो हमारे पास एक वर्क आ गया। अब हम दूसरे केस में देखते हैं कि हम ए से डी और फिर डी से सी तक जाएंगे। ए से डी तक उसी तरह mg डाउनवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड। अब डिस्प्लेस कितना होना है, अगेन हाइट h तक। तो वर्क डन ऑन पाथ ए डी सी इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम ए टू डी प्लस वर्क फ्रॉम डी टू सी. नाउ यू कैन सी वर्क फ्रॉम ए टू डी इज इक्वल टू माइनस mgh. नाउ फ्रॉम डी टू सी there is again the situation mg downward and displacement forward direction, angle 90 degree, the work done will be 0. So in this case the work done is also minus mgh. So हम इन दो पॉइंट्स को, इन दो ऑप्शंस को भी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड में जब भी हमने काम किया हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग काम नहीं हुआ, लेकिन वर्टिकल एक्सिस के अलोंग काम हुआ और इक्वल हुआ, और ये काम डिपेंड कर रहा था हाइट पर। अब तीसरा पाथ जो इसमें एक इर्रेगुलर मैनर में पैटर्न है, लेट्स से ये पाथ इस तरीके से सी तक जा रहा है। अब हम इसे छोटे छोटे पाथ एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं। Let's say the vertical component is delta y1, delta y2, delta y3 up to delta yn, and the horizontal lines are delta x1 and so on. अब एक चीज़ क्लियर है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कोई काम नहीं हुआ, लिहाजा में है x वैल्यूज़ कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। वर्टिकल एक्सिस पे काम हो रहा था, सो इसको बिल्कुल ऐसे ट्रीट करें जैसे आप यूज कर रहे हैं वर्क डन बाय इंटरवल मेथड। सो वर्क डन 1 विल बी इक्वल टू माइनस mg डेल्टा y1 द y1 हाइट, वर्क 2 विल बी इक्वल टू माइनस mg delta y2 the second height, and
वर्क N will be equal to minus mg डेल्टा y n। अब इन सब फैक्टर्स को अगर आप ऐड अप करें तो ऐड करने से फाइनली जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज वर्क डन अलोंग पाथ AC इज इक्वल टू माइनस mg कॉमन, और इसमें ऐड अप हो जाएगा डेल्टा y1 2 प्लस सो ऑन डेल्टा yn। So here work done along path AC is equal to minus mg, this whole summation y1 से yn तक जो height बन रही है that is again equals to h, so again the work done is minus mgh। So in a quick summary you can see that work done along path ADB minus mgh, work done along path ACB minus mgh, work done along path AB is again minus mgh। So we have conclusion that work done in gravitational field is independent of path। अब जहां पर work done independent of path होता है वहां पर हम जिस कॉन्सेप्ट को फर्दर डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर हम एक क्लोज पाथ में वर्क करें, क्लोज पाथ में वर्क कुछ यूं, यही पाथ जो भी हमने इमेजिन किया A, B, C एंड D। A से B तक हमारा वर्क था 0, B से C तक हमारा वर्क हुआ माइनस mgh, C से D तक अगेन 0। अब अगर हम D से CA की तरफ वापस आएंगे तो ग्रेविटी का साइन प्लस आएगा और हम लिखेंगे mgh। हमने एक क्लोज पाथ में वर्क किया। अब ये क्लोज पाथ कुछ भी हो सकता है, ये क्लोज पाथ एक सर्कल भी हो सकता है, सर्कल एक क्लोज पाथ है और हम पढ़ते हैं कि वर्क डन इन अ सर्कुलर पाथ है 0। इसी तरह ये वर्क डन एक ट्रायंगुलर पाथ भी हो सकता है, ये वर्क डन एक पॉलीगोनल पाथ भी हो सकता है। यानी जहां भी ग्रेविटेशनल फील्ड में आप क्लोज पाथ में वर्क करेंगे द वर्क डन विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। So here we performed work in a closed path, the work done become यानी sum of all works is equal to 0। अब gravitational field के हम important points जो है उनको समझते हैं, वो ये कि gravitational field में जो work है वो सिर्फ height dependent है। Greater the amount of height, greater will be the work। आपने हाइट दी तो वर्क हुआ, आपने दोबारा उसे ग्राउंड पे प्लेस कर दिया तो वर्क नेगेटिव हुआ, यहाँ पे प्लस mgh। तो टोटल वर्क डन इन अ क्लोज पाथ, हेयर इट्स अ क्लोज पाथ, स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट्स आर सेम, सो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। अब ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में हम क्या फैक्ट पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। पहली बात कि इसमें वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, मतलब आपको पॉइंट A से पॉइंट B तक जाना है तो आइदर यू गो स्ट्रेट और आइदर यू टेक अ वेरी लॉन्गर पाथ टुवर्ड्स B। वर्क ओनली डिपेंड्स अपॉन द हाइट, इट डज नॉट डिपेंड द वे यू टेक एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट A टू B। सेकेंड पॉइंट, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम ऐसी फोर्सेस और ऐसी फील्ड्स की बात करेंगे कि जो हमारे काम को एज एन एनर्जी स्टोर करते हैं। जैसे ग्रेविटी है, आप अगेंस्ट ग्रेविटी किसी चीज़ को लिफ्ट करेंगे तो एनर्जी स्टोर होगी, इसे कंजर्वेटिव फील्ड कहेंगे। आप एक चार्ज को एक नेगेटिव प्लेट के करीब से पॉजिटिव चार्ज को पुल करेंगे, खींचेंगे तो यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, हेयर द एनर्जी विल बी स्टोर्ड। आप एक स्प्रिंग को खींचेंगे और स्प्रिंग को खींचने के बाद उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी, स्टोर होगी। जैसे ही आप छोड़ेंगे वही एनर्जी उसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ले जाएगी। सो अब हम डिस्कस करते हैं वो टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो इस कॉन्सेप्ट के बाद ओरिजिनेट होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कंजर्वेटिव फील्ड्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स।
or you can also call them conservative forces. First definition of conservative field is a field in which work is independent of path, or the work done is the closed path is zero, is called conservative field. And the field in which work is not independent of path and work done in a closed path is not zero is called non-conservative field. अगर आप एक ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर गए और फिर वापस आए तो क्लोज पाथ की वजह से ये वर्क ज़ीरो तो हो सकता है, लेकिन जो फ्रिक्शन के दौरान या फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो एनर्जी लूज हुई है वो दोबारा से आप हासिल नहीं कर सकते. लिहाजा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एयर ड्रैग, टेंशन, नॉर्मल, प्रोपल्शन, रॉकेट फोर्सेस, ये जितनी फोर्सेस हैं इनके अगेंस्ट किया हुआ काम एनर्जी की सूरत में प्रिजर्व नहीं होता, जबकि ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक और स्प्रिंग फोर्सेस में किए हुए काम जो हैं वो प्रिजर्व हो सकते हैं. So that is the concept of conservative and non-conservative forces. Dear students, now we'll practice question about work done by gravitational field. Work done by gravitational field में कुछ conceptual questions जैसे if W1, W2, W3 represents the work done in moving a particle from A to B along three different paths, 1, 2 and 3 respectively, in a gravitational field of a point of mass m, find the correct relation. अब हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में जो वर्क है वो सिर्फ हाइट डिपेंडेंट होता है. W इक्वल्स टू एम जी. सो आप चाहे ट्रैक 1 से वर्क करें, चाहे ट्रैक 2 से वर्क करें, चाहे ट्रैक 3 से वर्क करें, you will attain the same height from these three paths. So work done 1 will be equal to work done 2 will be equal to work done 3. So beta will be the right option. Next question is this: a particle of mass 0.01 kg travels along a curve with a velocity given by 4 plus 16, and after some time its velocity becomes 8i plus 20j. Due to the action of conservative force, the work done on a particle. अब work done is equal to the change in kinetic energy. Work done will be equal to 1 over 2 m Vf square minus Vi square. अब Vf कैलकुलेट करने के लिए you will take the magnitude of this relation 8 square plus 20 square, और Vi फाइंड करने के लिए you will take the magnitude of 4i plus 16k 4 square plus 16 square. वैल्यूज़ कैलकुलेट करके जब आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो you will get the right answer as 0.96 joules. So that's all about work done by gravitational field. Thank you.